श्रावण मास हर रूप में सुख समृद्धि चैतन्यता और प्रसन्नता से युक्त करने का मास है। और इस मास में विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा से और इंद्र देवता के स्वरूप में जो वर्षा होती है तो वह अमृतमय स्थितियों की वृद्धि करती है। इसी से ही कृषि कार्यों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ नदी तालाब पोखर पूर्ण रूप से वरुण देवता के अनुकंपा से पूर्ण रूप से भराव वाली स्थितियों में आ जाते हैं और जल देवता स्वरूप में सांसारिक मनुष्यों को तृप्ति और आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए इस श्रावण मास में विशेष रूप से अभिषेक की क्रिया, ज्योतिर्मय शिवलिंग की रुद्राभिषेक की क्रिया अवश्य संपन्न करना चाहिए, जिससे कि निरंतर सुकर्म करने का भाव चिंतन प्राप्त हो सके और हम भगवान सदाशिव महादेव की अनुकंपा से हमारा भी परिवार शिवमय बन सके। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया गया और इस समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले। और जिस तरह से समुद्र का पानी क्षारीय होता है तो सर्वप्रथम मंथन के द्वारा विष की उत्पत्ति हुई और इस विष को भगवान सदाशिव महादेव ने कंठ में धारण किया। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि निरंतर कर्म करते हैं तो पारिवारिक रूप से, सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से विष की ही प्राप्ति होती है। और जो विष को सही रूप से ग्रहण कर लेता है तो उसके जीवन में जल्दी ही अमृतमय स्थितियों का विस्तार होता है। इसके बाद समुद्र मंथन से सफ़ेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, माता देवी लक्ष्मी, जिसे भगवान विष्णु ने परिणय स्वरूप में धारण किया, अप्सरा और साथ ही साथ में पारिजात वृक्ष और वारुणी देवी, शंख और चंद्रमा सुशोभित हुए इन समुद्र मंथन से। और भगवान विष्णु ने जिस तरह से लक्ष्मी का वर्ण किया तो लक्ष्मी का तात्पर्य भी यही है कि श्री और समृद्धि की वृद्धि हो। और जिस घर में स्त्री का सम्मान हो, पत्नी, पुत्री, बेटी, बहन का सम्मान होता है तो वहाँ स्वतः ही समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और अप्सरा के बारे में कहा जाता है कि वह षोडश योगिनी और सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह गंधर्व लोक निवासिनी है। और पारिजात वृक्ष के फूल से कई तरह की क्लिष्ट बीमारियों का इलाज संभव हो पाता है। और वारुणी देवी जो कि कदम के फलों से बनाई हुई एक मदिरा है और इस मदिरा का पान भगवान सदाशिव महादेव के रुद्राभिषेक में अर्पित किया जाता है। और शंख
जो कि गुंजरण करने से विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। और यह पांचजन्य लक्ष्मी का भी प्रतीक है। और चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि वे अत्रि और अनसुईया की संतान है और इसे भगवान शिव ने अपने सिर पर स्थान दिया। और धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद स्वरूप में, और उसके सबसे अंत में अमृत की उत्पत्ति हुई और इसे मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को ग्रहण कराया। तात्पर्य कहने का यह कि इस तरह का मंथन नित्य प्रतिदिन हमारे भी जीवन में बराबर क्रियाशील रहता है। और जिस भाव से हम मंथन करने के बाद अपने आप को नियोजित करते हैं, वैसी ही सुस्थितियाँ या कुस्थितियाँ निर्मित होती हैं। इसीलिए नित्य प्रतिदिन यदि रुद्राभिषेक संभव नहीं हो तो इस पूरे मास में कम से कम लघु स्वरूप में भी आप अपने घर में परिवार के साथ ओम रोम जुम स, ओम रोम जुम स, ओम रोम जुम स मंत्रों के माध्यम से अभिषेक संपन्न करें, अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों के माध्यम से भी अभिषेक की क्रिया संपन्न करें। और यदि थोड़ा और समय हो तो पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र के साथ ओम रोम, ओम जूम, ओम स, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकम बदनाम मृत्युर्मोक्षमामृतात् ओम स्व, ओम भुव, ओम भू, ओम भुव, ओम रोम, ओम। इन मंत्रों के माध्यम से भी आप कच्चा दूध और जल, दही और घी और शक्करा और बेलपत्र, धतूरा, भांग, गन्ने का रस, जैसा जैसा आपको यथास्थिति स्वरूप में प्राप्त हो तो वह ज्योतिर्मय शिवलिंग पर स्थापित करते हुए अर्पण करना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसी ही सुक्रियाओं की प्राप्ति के लिए इस महामृत्युंजय मंत्रों के साथ, रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के साथ और शिवाष्टक स्तोत्र के साथ, लक्ष्मी मंत्रों के साथ आपको विशेष रूप से चैतन्य स्वरूप में शिव परिवार का विग्रह और शक्तिपात की दीक्षा, कुबेराधिपति धन लक्ष्मी शक्तिपात की दीक्षा आपको प्रदान की जाएगी। पूर्ण विधि विधान स्वरूप यह अभिषेक की क्रिया संपन्न करने के बाद ही फोटो के द्वारा शक्तिपात दीक्षा और शिव परिवार विग्रह आपको भेजा जाएगा। और उसे कभी भी आप अपने भाद्रपद मास में 11 अगस्त के बाद में अपने घर में किसी भी दिवस में स्थापित करें। और संभव हो तो सोमवार में अथवा गुरुवार में नित्य प्रतिदिन 5 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल में से जल अर्पित करें और चरणावात रूप में वह जल ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की विषम स्थितियों से निवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। और ऐसा ही इस श्रावण मास में आप सभी के जीवन में हर रूप में सुख, सौभाग्य, धन लक्ष्मी की वृद्धि हो और हर स्वरूप में आरोग्यमय और दीर्घायुमय महामृत्युंजय शक्तियों से युक्त हो, ऐसी भी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ।